हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है, क्या उन्हें आपकी ज़रा भी फिक्र है। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, डू दे इवन केयर अबाउट यू? क्या उन्हें आपसे फ़र्क भी पड़ता है? क्या उन्हें आपकी फ़िक्र भी है, या फिर सिर्फ आप ही हैं जो उनके लिए दीवाने हुए जा रहे हैं? हम ये देखेंगे, लेकिन रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट ना करे, हो सकता है कुछ परसेंट करे। ओके, क्योंकि अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, चाहे जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हों, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है। वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस, इट विल रिलेट टू यू, इट विल रेजोनेट विद यू। जब भी आप इसे देख रहे हैं, ये आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, कर सकती है। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो पहले शफल कर लेते हैं, प्रॉपरली शफल करते हैं, देन वी विल सी। कि क्या उन्हें आपकी परवाह भी है, क्या उन्हें आपसे फर्क भी पड़ता है। क्वीन ऑफ वैंड्स। सबसे पहली चीज़ तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपकी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस है। बहुत इम्प्रेस है, और इम्प्रेस इतना ज़्यादा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये दोनों के लिए है रीडिंग। ये इंसान इतना ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस है कि लगता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और ऐसा नहीं है कि अभी से अट्रैक्टेड है, आई थिंक ये इंसान डे वन से आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो उन्हें आपसे फ़र्क भी पड़ता है या नहीं व्यूअर्स? यहाँ पर तो ऐसा लगता है आपके एक एक डिसीजन से, आपके एक एक एक्शन से, आपके एक एक जेस्चर से, हर चीज़ से इस इंसान को फ़र्क पड़ता है। और ऐसा लगता है बहुत डिटेल में ये आपके बिहेवियरल पैटर्न को नोटिस भी करते हैं, यानी आपके बिहेवियर में बदलाव आया, कब बदलाव आया, आप क्या फ़ैसला ले रहे हो, क्या प्लान कर रहे हो, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, हर चीज़ से उनको फ़र्क पड़ता है। ऐसा लगता है कि ये इंसान इतने ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या करने वाले हो, हर चीज़ उनके माइंड को इन्फ्लुएंस करती है और एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ती है उनके माइंड पर। तो क्योंकि पर्सनालिटी बहुत पावरफुल यहाँ पर आपके दिख रही है, उनकी नज़र से अगर देखा जाए तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जैसे कोई किंग है या कोई क्वीन है, जो अपने फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से लेता है, किसी से उसे कोई दबाव नहीं होता, या उसे किसी और के बातों से फ़र्क नहीं पड़ता इतना, जो अपनी इंडिपेंडेंसी की वजह से जो करना चाहे करता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, करेज है, यानी कि आत्मविश्वास है, क्षमता है उसके अंदर, और स्ट्रेंथ है उस इंसान के अंदर, और कहीं ना कहीं क्लैरिटी है, पावर है। तो ये सारी चीज़ें नेचुरली रिफ्लेक्ट हो रही हैं आपकी पर्सनालिटी में, जिसकी वजह से ये इंसान इम्प्रेस हो गए, और इम्प्रेस होने की वजह से बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो गए। और अट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ पर आप जो भी करते हो, उसका डायरेक्ट असर इनके थॉट्स पे, इनकी एनर्जी पर पड़ता है, ऐसा अभी तक तो लग रहा है। लेट्स सी कि आगे क्या है। अभी तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि जैसे वो आपको परसीव कर रहे हैं, जिस नज़र से वो आपको देख रहे हैं, दिखने में तो ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ता है। पर हाँ, उनकी नज़र में ये भी है कि व्यूअर्स, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि आपको पड़ता है। तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू डोंट इवन केयर अबाउट दिस पर्सन। ओके, लेट्स शफल इट नाउ। तो ये कार्ड बाहर पॉप आउट हुआ है, एंड हियर वी हैव 4 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर भी वैन है, यहाँ पर भी वैंस हैं। ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये जो इंसान है, कहीं ना कहीं बहुत लंबा सोचते हैं आपको लेकर, बहुत दूर की सोचते हैं। ऐसा लगता है कि इस इंसान की इच्छा है आपके साथ यूनियन की, या आपके साथ शादी की। शादी, कोई ऑफिशियल रिश्ता, कोई कमिटमेंट, कोई यूनियन, इस तरह की इनकी डिज़ायर है आपको लेकर। और वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सपने देखते हैं। आपके बिहेवियर में वो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि आप बहुत ज़िद्दी हो,
और ईगोइस्टिक तो नहीं कहेंगे आपको वो, लेकिन उनकी नज़र से आप थोड़े से ज़्यादा ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो। लाइक अपने आत्मसम्मान को आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हो, सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप रखते हो। तो ईगो तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्टिंग बहुत ज़्यादा हो उनकी नज़र में। और उनको हमेशा ऐसा लगता है कि वो कोई मिस्टेक ऐसी ना कर दें जिससे आप नाराज़ हो जाओ। थोड़ा सा ना व्यूअर्स ऐसा लगता है कि इन्हें थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं, इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। जब तक इनका आपके साथ यूनियन नहीं हो जाता तब तक ये इंसान बहुत इनकम्प्लीट, बहुत अधूरा, बहुत खाली खाली महसूस करते रहेंगे, करती रहेंगी। उन्हें आपके साथ यूनियन चाहिए और वो यूनियन आपके साथ नहीं हो पा रहा है, और वो यूनियन या वो कमिटमेंट या वैसा ऑफिशियल रिश्ता बन नहीं पा रहा है। इस वजह से इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, मेंटली इमोशनली काफ़ी अफेक्टेड है ये इंसान, डिस्टर्ब है इन अ वे कि जैसे एनर्जी बहुत डाउन हो जाए किसी की, या इंसान डिसअपॉइंटमेंट में अपनी लाइफ को लेकर निराशा में चला जाए। एक ऐसी एनर्जी में बार बार ये चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से ऐसा कोई साइन नहीं दिखता, तो उनको फ़र्क पड़ता है आपसे। आपकी तरफ से ऐसा कोई साइन नहीं दिखता कि आप यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा लालायत हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, या बहुत शादी के लिए इनके साथ, या कहीं ना कहीं इनके साथ एक कमिटमेंट के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आपकी तरफ से उन्हें ऐसा कोई साइन, ऐसा कोई इंडिकेशन देखने को नहीं मिलता। उस वजह से इमोशनली काफ़ी अफेक्ट होता है ये इंसान। बहुत अट्रैक्शन है, वैंस फायरी फायर मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई फायर साइन है, दैट कुड बी पॉसिबल। आइए देखते हैं, दिस कार्ड इज पॉपिंग आउट, वी हैव टू कंसिडर इट। मुझे लगता है व्यूअर्स कहीं ना कहीं इस इंसान को ना ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया तो आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसा कर दिया जो आपके लिए अनएक्सेप्टेबल है, कुछ ऐसा कर दिया जिस पर आप बहुत क्रोधित हो गए, बहुत गुस्सा आ गया, या कुछ ऐसा उन्होंने कर दिया जिससे आपने ज़िद पकड़ ली, या ज़िद कर ली कि इस इंसान का मुंह नहीं देखना है, इस इंसान से बात नहीं करनी है। तो वो हमेशा कुछ ऐसा करने से बचते हैं, डरते हैं जो आपको खो दें वो। ओके, कुछ ऐसा करने से हमेशा वो बचते हैं और डरते हैं, क्योंकि वो आपको नहीं खोना चाहते, आपसे दूर नहीं होना चाहते। यहाँ पर ऐसा लगता है कि क्योंकि आपका कोई रिएक्शन ज़्यादा ही ना आ जाए, ज़्यादा कह सकते हैं बड़ा डिसीजन आप ना ले लो, बड़ा डिसीजन नहीं तो आप इनको डायरेक्टली रिजेक्ट ना कर दो, कुछ कुछ यूनिक ना कर दो ऐसा जो उनके लिए शॉकिंग हो। तो बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं, बहुत सोच सोच के, बहुत कैलकुलेटिवली ईच एंड एवरी स्टेप। ओके, जो भी स्टेप वो आपकी तरफ लेते हैं बहुत ज़्यादा सोच कर लेते हैं, और इसीलिए इस इंसान को बहुत समय लगता है आपकी तरफ कोई एक्शन लेने में या कोई कदम उठाने में, क्योंकि इन्हें बहुत सोचना पड़ता है। आपका रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं पहले ही कि पता नहीं आप कैसा रिएक्ट करोगे, आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने गलत टाइम चूज़ किया हो और आप उनको रिजेक्ट कर दो, या कहीं ऐसा ना हो कि आपके मन में वो थॉट्स ना हो जो इनके मन में है। आपके मन में वो फीलिंग्स, वो थॉट्स अगर ना हो जो इनके मन में है, तो ये क्या कर पाएंगे। तो फूक फूक के कदम रखते हैं, बच बच के चलते हैं, क्योंकि वो वैसा वैसा करना पसंद करते हैं या करती हैं जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पर प्यार है, इस इंसान की तरफ से प्यार है, और इसीलिए ये इंसान आपको खोने से डरता है, और इसीलिए आपके हर एक रिएक्शन एक्शन से इसे फ़र्क पड़ता है। अगर आप रूडली कभी इनसे कुछ कह देते हैं और ये उसकी शिकायत नहीं करते, तो व्यूअर्स दिल में उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है, काफ़ी दुख होता है, काफ़ी बुरा लगता है। Let's see more into it. और शफल कर लेते हैं।
किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये ऐसा रिश्ता नहीं चाहते आपके साथ जिसमें ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलती रहे, ब्रेकअप पैचअप चलता रहे, बहुत ज़्यादा एडवेंचर, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स और एडवेंचर चलते रहे, जो बहुत ही एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हो जाए, एकदम एडवेंचरस, जिसमें हज़ार अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं और जिसमें बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है। तो वो चाहते हैं सब कुछ स्मूथ हो आपके साथ, सब कुछ स्टेबल हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है तो इनको बहुत कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट होती है। ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा साइंस एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई साइन दोगे आप, कोई हिंट दोगे आप। यस व्यूअर्स, इस इंसान को बहुत फ़र्क पड़ता है आपके हर एक वर्ड से। यहाँ पर फायर साइन है और अर्थ साइन है, फायर साइन, अर्थ साइन और वाटर साइन। फायर, अर्थ, वाटर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वन बाय वन कंसिडर करेंगे कि उन्हें कब कब फ़र्क पड़ता है। देखते हैं, फोकस करते हैं कि उन्हें आपसे कब कब बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप उनका विश्वास नहीं करते, दे फील रियली बैड। जब आप ओपनली, ओपन हार्टेडली इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करते हैं, इनका दिल टूट जाता है। दे फील रियली बैड अबाउट इट वेन एवर यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। ऐसा नहीं है डायरेक्टली आप बोलते हो आई डोंट ट्रस्ट यू, लेकिन आपके बिहेवियर में, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन में दिखता है कि मुझे इतना भरोसा नहीं है अभी, लाइक इतना ट्रस्ट नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। सो दे फील वेरी बैड कि उन्होंने आपका ट्रस्ट नहीं जीत पाया है, या फिर आप उन पर भरोसा नहीं करते, मतलब उनको इतना अपना नहीं मानते हो। तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत अफेक्ट करती हैं। कहीं ना कहीं दिल से उनकी इच्छा है कि आप उनका विश्वास किया करें। ओके, वी नीड वन कार्ड एट वन टाइम, सो वी हैव टू शफल अगैन। दोबारा शफल करेंगे, एक समय पर एक ही कार्ड पिक करेंगे। ये कार्ड पहले भी यहाँ पर अनफोल्ड हुआ था, पर क्योंकि मैंने शफलिंग स्टार्ट नहीं की थी, मैंने इसे वापस रख दिया था। पर क्योंकि ये कार्ड को आना ही था, इसीलिए ये दोबारा आया है। व्यूअर्स, उन्हें हमेशा तब फ़र्क पड़ता है जब वो आपके लाइफ में या आपका बिहेवियर देख के या आपके डिसीजंस को देख के अपना डिसीजन पोस्टपोन कर देते हैं। यस, वेन एवर दे थिंक और प्लान समथिंग, जब भी वो कुछ प्लान करते हैं आपके लिए कि कुछ कन्फेस करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, कोई रोमांटिक जेस्चर करेंगे, तब वो देखते हैं व्यूअर्स कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या आपका ध्यान कहीं और है, या फिर कुछ और है आपकी लाइफ में, कुछ और है या कोई और है जहाँ पर आप ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, आपके लिए कोई और चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो फिर वो अपने प्लान को कैंसिल करके पोस्टपोन करते हैं। तो उन्हें फ़र्क पड़ता है अगर वो ये देखते हैं कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो या कम इंटरेस्टेड हो या कहीं और आपका ध्यान ज़्यादा है, तो वो अपने डिसीजंस को, वो अपने प्लानिंग्स को पोस्टपोन कर देते हैं आपकी वजह से। तो उन्होंने कुछ पोस्टपोन किया है व्यूअर्स आपकी वजह से, जो वो करने वाले थे, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं देखा तो उन्होंने पोस्टपोन किया है। और कब कब इस इंसान को फ़र्क पड़ा है आपसे, या किन किन बातों पर पड़ता है। वी नीड वन कार्ड। वी नीड वन कार्ड अगेन, वी हैव टू शफल अगेन। हम 3 कार्ड्स नहीं कंसिडर करेंगे। व्यूअर्स, क्या कहें, ये जो पर्सन है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं बहुत ही इनोसेंस के साथ आपको चाहते हैं।
कोई मैनिपुलेशन, कोई माइंड गेम, कोई ट्रिक नहीं है यहाँ पे। ये बहुत ही प्योरिटी के साथ, मासूमियत के साथ, इनोसेंस के साथ आपको चाहते हैं। और जब ये देख लेते हैं कि आपने कहीं भी दिमाग का यूज़ किया, या आप थोड़ा सा अपना फ़ायदा या बेनिफिट देख रहे हो, या कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हो, या बहुत ज़्यादा देखभाल के, बहुत कैलकुलेट करके, थोड़ा दिमाग लगा के, प्रैक्टिकल होकर, लॉजिकल होकर थोड़ा भी आप डिसीजन ले रहे हो, तो उनको फ़र्क पड़ता है। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत इनोसेंस के साथ आपको चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो दिमाग यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन देखते हैं कि आप दिमाग यूज़ करते हो या बहुत प्रैक्टिकली चलना चाहते हो, तो इस बात से अफेक्ट होता है, इस बात से फ़र्क पड़ता है या पड़ा है। ये सारी वही बातें हैं जिनसे इनको फ़र्क पड़ चुका है और जनरली पड़ता है। गोइंग विद द फ्लो। कहीं ना कहीं व्यूअर्स जब वो ऐसा देखते हैं ना कि चाहे वो कुछ भी कर लें, लेकिन आप कुछ नहीं करना चाहते, लाइक कोई इनपुट नहीं देना चाहते, तो उनको फ़र्क पड़ता है। देखिए, ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि यहाँ पर आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, ना ही आप इस इंसान के लिए कोई एक्शन लेते हैं, ना ही आपने इनसे प्यार किया है, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग मोमेंट्स की बात है जब उन्हें फ़र्क पड़ा होगा। कभी एक ऐसा मोमेंट जब आपकी वजह से उन्होंने अपना डिसीजन पोस्टपोन किया होगा, कभी ऐसा मोमेंट जब उनको दिखा होगा आप विश्वास नहीं करते, कभी ऐसा मोमेंट भी आया होगा जब उन्होंने देखा होगा कि वो दिल से चलते हैं आपके लिए, लेकिन आप दिमाग से चल रहे हो। ऐसा मोमेंट भी आया होगा जब उन्होंने देखा होगा कि उनकी तरफ से अब कोशिश ज़्यादा हो रही है, लेकिन आपने कोशिश करना बंद कर दिया है। आपके अपने रीजंस हो सकते हैं इसकी वजह से, ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई गलती है इसमें। आपके पास कोई वजह होगी, कोई कारण होगा अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। सो दिस वाज द रीडिंग व्यूअर्स, आई होप इट वाज हेल्पफुल। आप बताइएगा कमेंट में क्योंकि जनरली ये इंसिडेंट अगर आपने थोड़ा बहुत देखा है, नोटिस किया है कि आपने इनका ट्रस्ट नहीं किया था किसी पॉइंट पर, जिसकी वजह से आपको लगा कि इनको बुरा लगा होगा, या फिर ये इस इंसान को कुछ पोस्टपोन करना पड़ा आपकी वजह से। खैर, ये बात शायद आपको ना पता चली हो, या फिर कहीं ना कहीं आपने थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश की, तब इस इंसान को हर्ट हुआ होगा, या फिर जब इस इंसान ने ज़्यादा कोशिशें की तब आप नॉट इंटरेस्टेड हो गए, तो उससे भी इस इंसान को फ़र्क पड़ा होगा, आप याद करिए। ओके, और कमेंट में बताइए अपना एक्सपीरियंस, बताइए कितने % रीडिंग रेजोनेट करती है। वीडियो को लाइक करिए, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, बन जाओ इस फैमिली का हिस्सा। ओके व्यूअर्स, डिवाइन और यूनिवर्स को कमेंट्स में थैंक यू करो इन मैसेजेस के लिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।